हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आपके यूट्यूब चैनल ट्रिपल सुजल क्लासेज में। मैं सुजल पांडे आज त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10 लेके आ गया हूं। भाग 2 मैंने कुछ क्वेश्चंस भाग 1 में दे दिए हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है तो आप जाएं वहाँ उसे पढ़ें। फर्स्ट पार्ट को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बिना तो बिल्कुल भी मत जाएं, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैंने इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने 16 नंबर तक के क्वेश्चन आपको बता दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा अपान a cos sec थीटा बराबर a। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मैंने आपको बताया था सेक थीटा उल्टा होता है कास थीटा का, कासेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, और साइन थीटा अपान कास थीटा होता है हमारा tan थीटा के बराबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करिए, हम LHS लेके चलेंगे, हमारा RHS मिल जाएगा। चलिए तो b sec थीटा अपान a कासेक थीटा इक्वल टू b अपान a। आप एक साइड कर लीजिए। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास थीटा, और कासेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा। फिर क्या होगा, b अपान a, साइन थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा और कास थीटा हमारा नीचे आ जाएगा। फिर इसके बराबर क्या होगा, b अपान a साइन थीटा अपान कास थीटा। तो b अपान a साइन थीटा अपान कास थीटा का मतलब tan थीटा, और हमारी tan थीटा की वैल्यू दी हुई है b अपान a इंटू tan थीटा की वैल्यू दी हुई है a अपान b। ये कैंसिल, हमारा आया 1, तो हमारा इक्वल टू RHS हमारा आ गया। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कास है बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a अपान sec a। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हम सबसे पहले इसमें एक समकोण त्रिभुज बना के हम tan a और sin a की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, sec a की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, तो हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ये समकोण त्रिभुज बन गया आपका एक। उसके बाद आप जानते हैं का से बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो मतलब ये आधार हमारा होगा 4, कर्ण होगा हमारा 5। नाम दे दीजिए ABC। अब आपको लंब निकालना है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब निकाल सकते हैं। तो इसकी लंब आएगा इसका 3। तो अब आप इसमें से साइन ए, tan ए और सेक ए निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होगा हमारा, साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण मतलब 3/5, और tan बराबर होगा हमारा लंब बटे आधार मतलब कि 3/4। लंब हमारा 3, आधार हमारा 4। सेक ये होता है हमारा जस्ट कास का उल्टा मतलब इसका होगा 5/4। अब देखिए, अब आपको RHS ले लेना है या LHS ले लेना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप पहले एक पक्ष लेके चलिए, दूसरे पक्ष की वैल्यू हमारी आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले LHS लेके चलते हैं हम। tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तब क्या होगा इसमें, देखिए tan ए के मतलब होता है हमारा 3/4, 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब होगा हमारा 3/4 का स्क्वायर। तो इक्वल करिए 3/4 अपान 1 प्लस 9/16 बराबर 3/4। आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा ये 16/25। 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे आएगा 12/25। हमारा LHS आया 12/25। अब हम RHS में चलते हैं। RHS है हमारा साइन ए अपान सेक ए। साइन ए की वैल्यू हमारी दी हुई है 3/5 और सेक ए की वैल्यू दी हुई है हमारी 5/4। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 3 12 और ये 5 5 25, मतलब LHS इक्वल टू हमारा RHS आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं आप LHS बराबर RHS। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों हमारे 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 27 नंबर नहीं है, 30 नंबर, ये सारे सवाल हमारे सेम हैं।
तो इन सारे सवालों को आप पीछे दी हुई ट्रिक से आप लगा सकते हैं, जो मैंने अभी पहले सवाल बताया, जैसे मैंने 18 नंबर सवाल बताया, आप उसी तरह सेम सवाल उसी तरह है। साइन, कास, कासेक, टैन सेक, काट के ये सभी की वैल्यू निकाल के आप रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा LHS बरा इक्वल टू हमारा LHS आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। यदि tan थीटा, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा में अगर आप 2 tan थीटा और काट थीटा जोड़ दें और फिर इतना ही आप घटा दें तो हमारे सवाल में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हमारा फार्मूला बन जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा। आप जानते हैं काट थीटा हमारा tan थीटा का उल्टा होता है, तो ये कैंसिल। इसकी वैल्यू दी हुई हमारी 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका 2 आंसर होगा हमारा। तो ये सवाल आपको आ गया होगा। चलिए हम अगले सवाल नंबर 31 पे हम चलते हैं। इसमें दिया है यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप बस गौर से देखिएगा। सवाल है देखिए, इसमें भी आप सिंपल से करिए। जो हमारा 3 काट ए बराबर 4 दिया हुआ है, इसमें आप लिख लीजिए काट ए बराबर 4/3। अब आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसमें होगा लंब का मतलब ये 4, सॉरी लंब नहीं होगा, ये होगा हमारा आधार मतलब 4, ये होगा लंब हमारा 3। कर्ण हमें निकालना पड़ेगा, कर्ण हमारा आएगा 5 पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिएगा। ABC नाम दे दीजिए। अब बाकी का सवाल आपको पिछले सवाल नंबर 18 की तरह ही मिलेगा। इसमें आप tan ए की वैल्यू निकाल लीजिएगा और cos ए की वैल्यू, sin ए की वैल्यू, फिर RHS और LHS दोनों बारी बारी से लेकर के आप जब सॉल्व करेंगे, अगर दोनों के आंसर सही आते हैं, बराबर आते हैं दोनों की वैल्यू, तब ये दोनों बराबर है, नहीं तो ये बराबर नहीं है। तो आप ये 31 नंबर सवाल आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों हमारा सवाल नंबर 32 भी सेम है। 32 सवाल नंबर सेम आपका 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 की तरह ही है। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इन सब की एक एक करके सवाल मैं आपको बता दूंगा। इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है, वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो जाती है। चलिए हम सवाल नंबर, अगर हम 33 की बात करें तो सवाल नंबर 33 में हमारा बोल रहा है, सवाल नंबर 33 हमारा बोल रहा है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक की वैल्यू निकालिए। तो इसमें भी सेम सवाल नंबर 31 की तरह ही है। इसमें आप काट ए इक्वल टू कर लीजिए 1/15, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिए इसमें का कर्ण निकालने के बाद आप साइन ए और सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सवाल की मैंने हिंट दे दी है, अब आप इसे भी अपने से ही सॉल्व करेंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin ए cos ए बराबर 1। यह हमारा सवाल नंबर 34 है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 34 दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin ए cos ए बराबर 1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए जिसका A जो है होगा हमारा कोण B वो समकोण होगा, बाकी कोण न्यून कोण होंगे, हमारे दोनों कोण न्यून कोण होंगे। तो अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ tan ए बराबर 1 के अपान में हम 1 कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, लंब और आधार हमारे 1 होंगे। तो हमारा जो कर्ण होगा वो हमारा होगा √2 होगा हमारा कर्ण। अब आप साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए बराबर होगा हमारा 1/√2, cos ए बराबर होगा हमारा 1/√2। दोनों सेम ही होंगे हमारे, क्योंकि इसमें लंब और आधार सेम है। अब आप वैल्यू रख दीजिए इसमें 2
तो इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 दोनों को काट देंगे, हमारी वैल्यू आएगी 2, क्योंकि अंडर रूट और अंडर रूट मिल के 2 हो जाएंगे। 2 हमारा ऊपर है तो 2 2 हमारा कैंसिल, मतलब वैल्यू हमारी आएगी 1 के बराबर 1, मतलब LHS बराबर RHS हमारा सेम है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 35 मतलब क्वेश्चन नंबर 35 आपका सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, जिसे 18-19 लगाए हैं। और फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने इसका सब का अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे निकाला जाता है, इसलिए आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें अगर आपको ये नहीं आता है तो। हुए 4 क्वेश्चंस को हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे।